हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है उसका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर है, मीन्स आपके जो वर्कशीट क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपके जो क्लास टेस्ट से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एक्सरसाइज से हट के होते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको यहाँ पर ऊपर में दिखाई देगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं और इस वीडियो के हेल्प से आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि द एक्ट दैट एबोलिश द कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड इन इंडिया इन ऑल आइटम्स एक्सपेक्ट टी वाज द। तो टी को छोड़कर जो अदर जो कंपनी के जो मोनोपोलीज है जिसको हटा दिए गए, तो वो एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1830 था या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था? तो आपको पता है कि जो सी है चार्टर एक्ट ऑफ 1830, इसके थ्रू ये जो टी को छोड़कर अदर जो मोनोपोलीज है कंपनी का उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट 33 को क्या हुआ? तो यहाँ पर द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू विन of its operation in India. The East India Company monopoly to trade in tea was abolished, या फिर आपका द गवर्नर जनरल कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और सी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो ऑपरेशन इंडिया उसको कट कर दिया गया और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है कंपनी के जो जितने भी जो अफेयर्स है उसको कंट्रोल करने लगे। तो आंसर आपका डी हो जाएगा ए एंड सी। फिर नेक्स्ट आता है आपका द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ था? तो प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल इन कलकत्ता, या फिर प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, या फिर प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, या फिर रिक्रूटेड ट्रेंड ऑफिसर फॉर टैक्स कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन कलकत्ता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल इन कलकत्ता। मीन्स कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल है वो अपॉइंट किया गया था किस एक्ट के थ्रू? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। फिर नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस। चार्टर एक्ट जो 1853 है इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया था? तो अ सिस्टम वेयर इंडियंस वेर कंसिडर्ड फॉर अ कैरियर इन द सिविल सर्विस इन, या फिर जो सिस्टम आता है कि सिस्टम वेयर इंडियंस वेर कंसिडर्ड फॉर द जॉब ऑफ सुपरवाइज, या फिर अ सिस्टम वेयर इंडियंस कुड सिट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन ब्रिटेन, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। एक ये जो है 1853 इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो इंडियंस है वो सिविल सर्विस जो एग्जाम ब्रिटेन में होता है वहां पर वो बैठ सके। तो ये आपका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देन फिफ्थ आता है द फर्स्ट टाइम इंडियंस हैड रिटन लॉ वाज व्हेन। मतलब फर्स्ट जो इंडियंस के द्वारा जो इंडियन पर जो रिटर्न लॉ जो ब्रिटिश को द्वारा लागू कौन सा था? ब्रिटिश सिविल सर्विसमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट इन 1853, या फिर द बंगाल रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद डिफाइनेट कोड फॉर हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, या फिर सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन दिल्ली, या फिर आपका डी आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। जो बंगाल रेगुलेशन आया था उसमें जो है डिफाइनाइट जो कोड हिंदू और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आए थे, तो ये जो है फर्स्ट जो रिटर्न जो लॉज था जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपको फिलअप जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट जो आता है कि द अर्लीस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया वेयर ऑफिसर्स ऑफ द। फर्स्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा जो द अर्लीस्ट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे इंडिया में वो ऑफिसर के रूप में आए थे, तो वो जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो थे। फिर आपका सेकंड आएगा द ईस्ट इंडिया एक्ट वाज इन फोर्स फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर। कितने ईयर्स तक था वो? तो ये लगभग ऑलमोस्ट जो 100 ईयर्स तक जो ईस्ट इंडिया एक्ट है वो कंटिन्यू चलते रहा था। फिर आपका थर्ड आता है आपका बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द डैश हैड द फुल कंट्रोल ओवर ऑल मिलिट्री रेवेन्यू एंड द सिविल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो आपको पता होगा कि जो गवर्नर जनरल थे उसको क्या कर दिए थे? टोटल जो कंट्रोल है वो 1833 में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उनको दे दिया गया था। मिलिट्री रेवेन्यू और सिविल अफेयर सभी उनके अंडर कंट्रोल में थे। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द इंडियन सिविल सर्विस वाज। कौन थे फर्स्ट जो इंडियन जो सिविल सर्विस में इंटर हुए थे? तो यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? उसका जो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द इंडियन सिविल सर्विस वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फिलअप में द ब्रिटिश आर्मी
इन इंडिया कॉन्सिस्टेड लार्जली ऑफ इंडियन सोल्जर कॉल्ड। जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन जो थे उसे क्या कहते थे, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सिपाही, जो वो सिपाही के रूप में जाने जाते थे, तो यहाँ पर आपका सिपाही हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके आपको आंसर देने, तो व्हाई वाज द पीस इंडिया एक्ट पास, पीस इंडिया एक्ट क्यों पास किया गया, तो द पीस इंडिया एक्ट इसमें क्या था, ले डाउन द रूल्स फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए ये किया गया था। प्रोवाइड फॉर अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू मॉनिटर द अफेयर्स इन इंडिया। एक ऐसा जो बोर्ड जो बनाया गया था जहां पर जो इंडिया से रिलेटेड कोई भी जो चीजें हो रही थी तो उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, और जो गेव द गवर्नर जनरल फुल कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब जो गवर्नर जनरल को पूरा कंट्रोल कहाँ पर, जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहां पर उनको कंट्रोल देने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द सिपाहीज अंडर द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। अब जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन जो सिपाहीज थे उसके बारे में आपको लिखना है। तो ब्रिटिश आर्मी लार्जली कॉन्सिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर कॉल्ड द सिपाहीज। मतलब ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे जो इंडियन जो सिपाही थे, तो सिपाही के बारे में द सिपाहीज हैड नो लॉयल्टी टू आइदर द इंडियन रूलर और द ब्रिटिश। मतलब ये जो है ना तो लॉयल किनके प्रति थे, इंडियन रूलर्स के प्रति थे, ना तो ब्रिटिश के प्रति। ये बेसिकली क्या थे, दे वे आर रेडी टू सर्व एनीवन हु पेड देम वेल। मतलब जो इनको अच्छे से पेड करेगा, पैसा देगा, वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार रहते थे। देन हाउएवर द सिपाहीज वे आर बेटर पेड एंड हैड बेटर वर्किंग कंडीशन कंपेयर टू द सोल्जर अंडर इंडियन रूलर्स। मतलब जो सिपाहीज थे तो ब्रिटिश के पास थे, तो उनका जो बेटर पेड, उनको बेहतर जो वेतन मिलता था और उनका वर्किंग कंडीशन भी जो है बेहतर रहता था कंपेयर टू इंडियन जो रूरल के पास रहने के मुकाबले ब्रिटिश के पास इनकी स्थिति बेहतर होती थी। फिर आपका जो आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपका जो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बंगाल रेगुलेशन। बंगाल रेगुलेशन का जो इंपॉर्टेंस क्या था, तो बंगाल रेगुलेशन में कुछ जो चीजें थी, जैसे वाज इंट्रोड्यूस विद अ डिफाइंड कोड फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। हिंदू और मुस्लिम लॉज से रिलेटेड जो एक डिफाइंड जो कोड, जो कोड ऑफ कंडक्ट लॉज आया था। फिर वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन जो लैंग्वेज में भी उनको ट्रांसलेट किया गया था, और इट इज वाज द फर्स्ट रिटर्न लॉ विच कैम इनटू इफेक्ट इन इंडिया। और ये जो है फर्स्ट जो रिटर्न लॉ था जो इंडिया में आया था। देन इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ फॉर इंटायर कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और ग्रीड। मतलब यहाँ पर जो इंटायर जो कंट्री के लिए जो है क्या आया था, पूरी जो है चाहे कोई किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी रंग से रिलेटेड हो, सभी के लिए एक समान जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ आया था, जिसे अभी चल रहा है यूसीसी यूनिफॉर्म कोड, है ना। तो उसी तरीके से ये जो है उस समय जो बंगाल रेगुलेशन आया था। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो आपके इंटरनल क्वेश्चन या फिर वर्कशीट के क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, आपको जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है, एक्सरसाइज के जो एक्सप्लेनेशन है, आपको जो है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इंडस्ट्री में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट क्लास 8 एसएससी में सोशल साइंस में आप जाकर देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो होपफुली बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।